नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। चुनाव, वैसे तो ये हिंदुस्तान है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चुनाव होते ही रहते हैं। इतना बड़ा विशाल देश है और कभी हमारे केंद्र से ये एक आवाज़ भी आई थी कि एक देश एक चुनाव, लेकिन परिस्थितियां अभी ज्यों की त्यों हैं। हम बात कर रहे हैं स्थानीय निकाय की चुनाव यानी विधान पार्षद का जो चुनाव है, अब हमारे सर पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब उसी से संबंधित हमने पिछले दो सेशन को सफलतापूर्वक पार करने वाले विधान पार्षद रजनीश कुमार जी से हम बात करने आए हैं। स्वागत करते हैं हम रजनीश जी आपका बहुत बीटी न्यूज़ में। आपसे स्वागत के साथ एक सवाल भी है कि एक बात सामने आ रही है आपके द्वारा सम्मान समारोह को लेकर के, पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने पर। इस सवाल हालांकि उतना वाजिब सवाल है नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों की चाहत है कि आपसे ये जानने। देखिए, आप सबसे पहले तो आप ही इस सवाल के साथ आपने भी माना इस बात को कि ये वाजिब सवाल नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं उनके लिए। मैं सम्मान ही तो कर रहा हूँ ना, किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि 2009 से हम लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और इस कालक्रम में मैंने ही इस परंपरा की शुरुआत की कि पंचायत प्रतिनिधि का सम्मान समाज के अंदर प्रशासन शासन के पदाधिकारियों के द्वारा दोनों स्तरों पर होना चाहिए। अमूमन होता यह है कि हम प्रतिनिधि में विधायक, विधान पार्षद, सांसद को ही समझते हैं कि यही हमारे प्रतिनिधि हैं, जबकि इस देश की संविधान ने लोकतांत्रिक तरीके से एक ग्राम पंचायत के सदस्य, जिसे हम वार्ड सदस्य कहते हैं, पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच, इन तमाम पदों पर भी जनता सीधे निर्वाचन करके चुन करके भेजती है। तो इन प्रतिनिधियों का अगर समाज में सम्मान बढ़ाने के लिए हम अगर इस परंपरा को कोई आज नहीं कर रहे, लंबे समय से शुरू से ही मैं करता रहा हूं और मैं इस बात का बहुत बड़ा पैरोकार हूं कि इन पंचायत प्रतिनिधियों का सरकारी के पदाधिकारियों की नज़रों में और समाज की नज़रों में सम्मान हमेशा कायम रहे। और इसलिए आज नवनिर्वाचित होकर के आए हैं तो मैं उनके सम्मान के लिए सम्मान कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि मेरी देखा देखी और लोग भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपका ये जवाब कि सम्मान तो निश्चित ही हर पंचायत प्रतिनिधि का, एक एक प्रतिनिधि का होना चाहिए, लेकिन एक सवाल है कि सम्मान उनका भी होना चाहिए था जो लोग चुनाव हार जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। समाज में सम्मान सबका है जो चुनाव लड़े हैं जी। इस बात से कहीं अलग नहीं है, लेकिन आपको अंतर तो करना पड़ेगा जी। कि जनता ने जिसे जनादेश दिया है, जो लोग चुन करके आए हैं उनमें, और जो नहीं चुना पाए, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में वो असफल हो गए, तो कुछ तो अंतर करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, आपका कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है और इस क्षेत्र के लोग, बच्चे आपसे वाकिफ़ हैं, आपके नेचर से वाकिफ़ हैं, आपके काम करने के तरीके से वाकिफ़ हैं। हम जानना चाहते हैं उन तमाम लोगों की तरफ से कि काम कितने का हुआ, कितना फंडिंग आपने खर्च किया। देखिए, 2009 में जब हम बिहार विधान परिषद में गए थे, उस समय विधायक को या विधान परिषद के सदस्य को 1 करोड़ रुपए की राशि का अनुशंसा करने का अधिकार था। 2011 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना लागू हुआ और ऐच्छिक कोष जो विधायकों का था वह समाप्त करके उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के रूप में लागू किया और उसकी राशि को 2 करोड़ किया। हाल में इधर 3 साल पहले इसे बढ़ा करके फिर 3 करोड़ किया गया। कुल मिलाकर के मेरे कार्यकाल के अंतर्गत जो काम हुआ उसके पैसे के आंकड़े में तो मैं नहीं बता सकता हूं, यह बताना संभव भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि दोनों जिलों में 18 प्रखंड बेगूसराय में, 7 प्रखंड हमारे खगड़िया में है, दोनों में हमने समानुपातिक रूप से हमने खर्च करने का काम किया और 229 पंचायत हमारे बेगूसराय जिले में है। उस 229 पंचायतों में हमने लगभग 182 के आसपास के पंचायतों में कम से कम 1 काम और कई पंचायतों में 2 और 3 काम भी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना और ऐच्छिक कोष से हुआ। इसी तरह खगड़िया में 129 पंचायत था, उस 129 पंचायत में भी लगभग
91 पंचायतों में कम से कम एक काम, कुछ पंचायतों में 2-3 और कुछ बड़े पंचायतों में 4-4 काम भी हुए हैं। ये संपूर्ण इसका विवरण हमने जो काम किया है, विकास की राशि की अनुशंसा करने का जो मुझे अधिकार था उस दोनों जिलों में, उसका एक पूरा पत्रक बना करके, एक बुकलेट बना करके भी हम अपने क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधियों के बीच दे रहे हैं ताकि उनकी जानकारी में रहे। और इस दौरान हमने प्रखंड में जन सुविधा युक्त प्रतीक्षालय से लेकर के और पंचायतों में विकास का काम, चाहे सड़क बनाने का हो, पीसीसी सड़क हो, सामुदायिक भवन हो, पुस्तकालय हो, ट्रांसफार्मर लगाने का काम हो, पुस्तकालय में पुस्तक देने का काम हो, कला मंच बनाने का काम हो, पैक्स भवन बनाने का काम हो, जो भी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत हम देने का, हमें करने का अधिकार था, उसको हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, और कार्यकर्ता, हमारे पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ता और साथ में हमारे पंचायत प्रतिनिधि, उनकी अनुशंसा के आधार पर ही हमने काम किया है। और उसका पूरा एक विवरण है, आप कहेंगे तो मैं एक उपलब्ध आपको भी करा दूंगा अभी इस इंटरव्यू के बाद। आपके कार्यालय में भी जब भी मैं आया हूँ तब मैंने देखा है कि लोग कुछ न कुछ काम को लेकर के आते रहते हैं, बैठे रहते हैं, और ये सैकड़ों की संख्या में दिन भर में होता रहता है। लेकिन फिर भी लोग क्यों आखिर कह देते हैं कि आप राजशाही अंदाज में काम करते हैं? देखिए, ये जो लोग कहते हैं ऐसा, उनको कहने वाले को मैं चुप नहीं कर सकता हूँ, ना उनको जवाब देना चाहता हूँ। मैं तो सड़क पर रहता हूँ पंकज जी, रोड पर मेरा घर है, और इस बात का मुझे बड़ा अच्छा लाभ मुझे भी हुआ है और हमारे ज़िले के आम जनता और पंचायत के प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं को हुआ है कि वो हमारे यहाँ एक्सेस जो है, लोगों को आने में कहीं कठिनाई नहीं होती है और लोग आते रहते हैं। बेगूसराय में सुभाष चौक आप देख रहे हैं, और वहाँ मैं सड़क पे रहता हूँ, तो राजशाही शब्द का जो प्रयोग जिन्होंने किया है उनके लिए मुबारक। ना मैं राजशाही परिवार से हूँ, मैं तो, मेरे घर में तो कोई वार्ड सदस्य भी नहीं हुआ, मैं अकेला घर में था जो एक सामान्य परिवार से निकल करके और मुझे राजनीति में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे दोनों ज़िले के आम जनता का, कार्यकर्ताओं का, जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं, और जब से हमें 2009 से पंचायत प्रतिनिधियों का समर्थन और आशीर्वाद मिला, तो हम पंचायत प्रतिनिधियों के उस आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम सीधे यहाँ नहीं आए, पंचायत प्रतिनिधियों का नेतृत्व हम बिहार विधान परिषद में 2 बार किया, तो मैं सीधे नहीं आया। मैं पहले जिला परिषद का सदस्य रहा 2006 में, और 2006 से 2009 तक अपने गृह क्षेत्र भगवानपुर से, और उसके बाद हमने पंचायत प्रतिनिधियों की उस समय की समस्याओं को बड़ी नज़दीक से अनुभव किया, देखा, और उन समस्याओं को जब मुझे अवसर मिला बिहार विधान परिषद में बेगूसराय और खगड़िया के पंचायती राज के प्रतिनिधियों का नेतृत्व करने का जब अवसर मिला, तो हमने उन समस्याओं को सरकार में उठाने का काम किया। और हम तो रोज़ देख रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, रोज़ आते हैं हमारे यहाँ, 100 से अधिक लोग हमको, एक आप औसतन कह सकते हैं कि लोग मिलते हैं दोनों ज़िले से, और उनकी जितनी भी समस्याएं होती है जो मुझसे हो सकता है, मैं उन समस्याओं का समाधान करता हूं। चाहे किसी भी पदाधिकारी से किसी तरह की पैरवी का सवाल, किसी तरह चिट्ठी लिखने का सवाल, तमाम तरह की जो आज समझते हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे करना चाहिए, मैं अपने दोनों ज़िले के आम जनता, पंचायत के प्रतिनिधि और अपने दल और गठबंधन के कार्यकर्ताओं या जो लोग भी, और मैं तो इतना कहता हूं कि मेरे यहाँ तो हर दल के लोग आते हैं, मैं केवल भाजपा और जदयू की बात नहीं, कि मेरे यहाँ तो हर दल के कार्यकर्ता और जनता समर्थक आते हैं, और मैं उनका काम करता हूँ बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे, बिना उनका पार्टी पूछे। मैं जानता हूँ उनके बारे में कि ये हमारी जिस विचारधारा से हम काम करते हैं उस विचारधारा से अलग के लोग हैं, लेकिन काम के सिलसिले में मैं उनका काम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनको बैठाता हूँ और उनका काम करता हूँ। तो राजशाही तो जो लोग हैं राजशाही, उनकी बात। जी जी, एक बात है सर कि बिहार प्रदेश में पंचायत चुनाव जीत करके आने वाले लोग को आप अपने क्षेत्रों में जो भी, जहां तक आपसे संभव हो पा रहा है, हालांकि इसको क्षेत्र से बांधना भी ठीक नहीं है, आपने सम्मान देने का काम किया, लेकिन वो लोग जिनको मौत के घाट उतार दिए गए, उनके लिए आपने आवाज़ सदन में रखी क्या? बिल्कुल, आपको हम बता दें कि बिहार विधान परिषद में प्रोसीडिंग्स है कि हमारे बिहार विधान परिषद रहने के उस कार्यकाल में न केवल बेगूसराय और खगड़िया, अपितु पूरे बिहार में
जब कभी ऐसी घटनाएं हुई है, चाहे हमारे पंचायत प्रतिनिधि के ऊपर हमला हो, ऐसी कोई भी घटनाएं हुई है, तो हम सरकार में शून्यकाल के माध्यम से हो या खड़ा होकर के सदन में इस बात को रखने का काम किए हैं। और हमने सरकार से हमेशा पंचायत प्रतिनिधियों के उनकी सुरक्षा के सवाल पर, सरकार में हम विपक्ष में रहे तब भी और सत्ता पक्ष में रहे, मुझे दोनों तरफ रहने का अवसर मिला इस 12 साल में, लेकिन हमने पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के सवाल पर हमेशा सरकार में मुखर होकर के किया है। अभी हाल में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, मुझे यह जानकारी है कि लगभग 5 मुखिया की हत्या हो गई। ये बहुत दुखद है और इस पर हमने पंचायती राज मंत्री जी से भी हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संपर्क करने के लिए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, संपर्क तो मुझे नहीं हो पाया माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन मैं आपको धन्यवाद आपके माध्यम से दूंगा अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, अपने उप मुख्यमंत्री जी का, कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरे बिहार में ये निर्देश दिया गया है सरकार की ओर से कि कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि अगर उनकी सुरक्षा का सवाल संवेदनशील है और वो अगर सुरक्षा की मांग करते हैं तो उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अगर वो शस्त्र अनुज्ञप्ति लेना चाहते हैं तो उनको शस्त्र अनुज्ञप्ति तुरंत जांच करके कलेक्टर दें, इस तरह का आदेश आया है। और ये मैं समझता हूँ कि सरकार की संवेदनशीलता है और सरकार ने इस घटनाओं को संज्ञान में लिया है। आगामी चुनाव को मतलब किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, आगामी चुनाव में मैं अपने काम के बल पर, और मैं तो बेगूसराय और खगड़िया में आम जनता के साथ साथ पंचायत के प्रतिनिधियों को, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के हित में जो सवाल उठाए, जो हमने काम किया है, जो उनके अधिकार के लिए बिहार विधान परिषद में संघर्ष किया है, उनकी मांग को लेकर के सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सरकार के सामने खड़ा होकर के उनके अधिकार को दिलाने का काम किया है। आपको पंकज जी मैं बताऊंगा कि 2016 से पहले जब हम 2009 में आए तो वार्ड सदस्यों की एक बड़ी मांग थी कि वार्ड सदस्य ही एक ऐसा निर्वाचित प्रतिनिधि थे जिनको काम करने का कोई अधिकार नहीं था, अपने वार्ड के विकास की योजनाओं को करने का कोई अधिकार नहीं था, और इस बड़ी मांग थी। और सदन में हमने इसको बड़ी मजबूती के साथ उठाया और इसके पक्ष में हमने सरकार में कई तर्क दिए कि पंचायत के प्रतिनिधि जो वार्ड सदस्य हैं उनको भी मुखिया, पंचायत समिति, जिला पार्षद या विधायक, इस तरह से कुछ न कुछ काम करने का अवसर, उनके वार्ड में विकास का अवसर दिया जाए, विकास में उनकी भागीदारी हो। और तब जाकर के 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने वह एक आदेश पास किया कि 7 निश्चय की 2 योजनाएं, जल नल निश्चय योजना और गली नली निश्चय योजना, इस दोनों में काम करने का अधिकार वार्ड सदस्य को दिया गया। बड़ा विरोध ही नहीं, ये वार्ड सदस्य भी पंचायत के बुनियादी प्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र के, चुन करके आए हैं, इसलिए उनको काम करने का अधिकार मिले, काम करते हैं वहाँ। अब आप जाके देखेंगे बिहार के गाँव में, बेगूसराय और खगड़िया के गाँव में, तो हर गांव में आपको गली में वार्ड सदस्य के नाम का भी बोर्ड लगा हुआ है, उनके द्वारा काम कराया गया है। यह अधिकार हमने दिलाने का काम किया। ये तो एक आपको बता रहे एक उदाहरण, ऐसे कई चीज़। और एक मुखर प्रतिनिधि के रूप में मैंने खगड़िया और बेगूसराय के पंचायत प्रतिनिधियों का काम किया है, और मुझे इसी आधार पर मैं फिर से बिहार विधान परिषद में जो मुझे अनुभव हुआ है 12 वर्षों में, उस अनुभव के आधार पर, 3 साल जिला परिषद के रूप में, इन कुल 15 वर्षों के अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि बेगूसराय और खगड़िया के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि जो अभी इसमें वोटर होंगे वह मुझे फिर मौका देंगे। परिवारवाद, वंशवाद, अपराध, इस की कोख से जन्मे हुए लोग हैं, उनकी अपनी कोई रीढ़ नहीं है। ऐसे लोग आ रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। परिवार के सिवा किसी को कुछ दिखता नहीं है। स्वयं भी बनेंगे, भाई को भी बनाएंगे, आने वाले परिवार को ही बनाएंगे। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं।